Welcome back, students. Let's move ahead and now let's read some applications of law of thermodynamics, or applications of, you can say, simply the different state functions, how to calculate the work done, heat and all these things. तो सपोज़ करो एक सिस्टम के बारे में पढ़ना, हमें ऐसा अभी सिर्फ मैकेनिकल वर्क के बारे में सोचना, जहाँ पे हम लोग मैकेनिकली काम कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हिला डुला रहे होते हैं मैकेनिकल, ठीक है, मूवमेंट वहाँ पे है, उसे प्रेशर वॉल्यूम, मैकेनिकल वर्क के कारण हमेशा प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोला जाता है उसे, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज। सपोज़ करो एक सिलेंडर है, आई शो यू द फिगर, मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, सोचा बुक पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फिगर। सपोज़ करो एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था, VI, इतना गैस भरा हुआ है उसके अंदर, 1 मोल ऑफ गैस भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर। एक पिस्टन लगा हुआ है, मतलब पिस्टन इस टाइप का डंडा है और एक गोला सा है, तो ये ताकि उसको दबाया जा सके गैस को, ठीक है, गैस को अंदर की तरफ दबाया जा सके उसके लिए। तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम VI है। अब पिस्टन को हमने थोड़ा सा मूव किया, नीचे की तरफ दबाया, नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस अंदर की तरफ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम मान लो VF हो गया। पहले अंदर का प्रेशर P था, ठीक है, इंटरनल प्रेशर P है, और एटमॉस्फेयर का बाहर का प्रेशर मान लो PX है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये चैम्बर के अंदर का, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर P है। अब पिस्टन को हमने हिलाया, पहले यहाँ इस पोजीशन में था, अब यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन में आ गया, मतलब मान लो कितना डिस्टेंस उसने तय किया, L डिस्टेंस मूव किया, अंदर की तरफ हमने पिस्टन से दबाया, और ये जो गोला वाला है उसका वो कितना एरिया मान लो A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। मान लो एक गैस है, 1 मोल ऑफ गैस रखा हुआ है, आइडियल गैस, उसका इनिशियल वॉल्यूम VI है, अंदर का प्रेशर P है, एक्सटर्नल प्रेशर PX है। अब वो सपोज़ करना है कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, ऑफकोर्स होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पिस्टन को हमें अंदर की तरफ दबाना है, तब तक दबाना है जबकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर कितना हो जाए, बराबर हो जाए। एक इंस्ट्रूमेंट आता है बैरोमीटर, उसको लगा सकते हैं वहाँ पे, उससे पता लग जाएगा वो। अब मान लो गैस अंदर की, पहले गैस यहाँ पे था, ये VI था, अब ये कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो ये VF हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया, कंप्रेस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन ऑफ गैस। और इतना डिस्टेंस तय किया है, L डिस्टेंस तय किया है, और ये पिस्टन का ये जो एरिया है वो कितना है, A है। वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, VF माइनस VI, वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, लेंथ इंटू एरिया कवर्ड इज़ व्हाट, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है, ये लेंथ और ये एरिया जितना था उसने उसको दबाया है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एक्सटर्नल प्रेशर PX हमने लगाया था और एरिया A था, ठीक है। हमने सिस्टम पे क्या किया, वर्क डन किया है। तो ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, PX इंटू A, PX इंटू A, एक्सटर्नल प्रेशर वही था ना, और A, ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, L डिस्टेंस कवर किया है पिस्टन मेरा। तो PX इंटू A इंटू L क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो डेल्टा V हमने दे दिया है, चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, सिस्टम पे वर्क डन किया गया है। तो PX इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो PX इंटू चेंज इन वॉल्यूम VF माइनस, नेगेटिव साइड होना कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब मान लो एक कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही जो चीज़ दिया गया है, वर्क डन किसके बराबर है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर। तो हमने लिखा है उसे ही प्रेशर इंटू वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हमने समेशन का साइन दिया है, दिस इज़ व्हाट, समेशन ऑफ का साइन, ये आप मैथ्स में पढ़ते होगे। क्यों दिया, हमने बोला कि प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक कंडीशन में प्रेशर कुछ होगा तो उसमें वॉल्यूम भी कुछ, याद है आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम के कारण रिलेशन होता है, प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वही चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अलग अलग कंडीशन में, इनिशियल और फाइनल, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सम, यही वाला समेशन। तो जब प्रेशर चेंज होता रहेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बहुत सारे टर्म, मान लो एक बार प्रेशर इतना है, 5 बार है, और इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, बाद में 5 लीटर हो गया। फिर एक बार कंडीशन प्रेशर का मान लो 10 बार है, इनिशियल वॉल्यूम इस बार मान लो फाइनल वाला इनिशियल हो गया 5 हो गया, तो दूसरी बार 10 हो गया। तो चेंज होता रहेगा हर एक चीज़, कहने का मतलब बार बार प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो उस कंडीशन को सारा जोड़ के हमें फिर क्या बनाएंगे, हम वर्क डन बता पाएंगे।
तो उसी को बोला जाता है सम ऑफ ऑल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ऑलवेज लेस देन इंटरनल प्रेशर। एक्सपेंशन मतलब फ्रीली फ्लो कर रहा है, कोई चीज़ एक्सपैंड कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, गैस को हमने अंदर की तरफ दबाया था, ये वाला, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था, कंप्रेशन का, हम लोग प्रेशर दे रहे थे। एक्सपेंशन मतलब मान लो यहाँ से पिस्टन हटा देंगे तो ये वापस मूव करना शुरू हो जाएगा, पूरे चैम्बर में भर जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कब पॉसिबल है, जब बाहर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, किस चीज़ से, इंटरनल प्रेशर से। तभी तो कोई भी चीज़ें कहाँ मूव करती है, हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, डिफ्यूजन तभी होता है। तो बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन हो पाएगा, कोई चीज़ फैल पाएगा नहीं। ये कब पॉसिबल है, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर से कम है, जितना कम है उसको डीपी से माइनस हो किया है, मतलब डेल्टा पी, डीपी चेंज इन प्रेशर। ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज़्यादा कब होगा, कंप्रेशन के केस, जब वो ज़्यादा है तो मतलब क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर है तो गैस को नीचे की तरफ दबाता हुआ चला जाएगा। और एक्सपेंशन के केस में मतलब फैल रहा है गैस चारों बगल, तो उसमें वो कम होगा। तो इसे प्लस माइनस हमने दिखाया, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस, मतलब वापस उस कंडीशन में जा सकता है। द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट इज़ ब्रॉट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड बी रिवर्स्ड बाई ए स्मॉल चेंज। मतलब कि ये चीज़ है, मान लो पहले इनिशियल वॉल्यूम है, हमने इसको दबाया, बाद में कितना हो गया, ये VF हो गया, V फाइनल हो गया। ये चेंज हमने किया किस चीज़ से, पिस्टन से दबाया हमने। मान लो हमने पिस्टन को हटा दिया, पिस्टन ये वापस अपने उसी कंडीशन में पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, जिस चेंज के कारण हम लाए थे यहाँ पे ये वाला बदलाव वॉल्यूम, अब उसको जब मैंने हटा दिया तो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में चला गया। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो ब्रॉट इन सच ए वे दैट प्रोसेस कुड बी रिवर्स्ड बाई ए स्मॉल चेंज। हमने स्मॉल चेंज किया, पिस्टन को हटा दिया तो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में चला गया। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलमोस्ट किस चीज़ में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्क डन बनाया था, किसके टर्म में बताया था, एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में बताया था। अब उसी को अगर इंटरनल के टर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, अभी हमने देखा, देखो पहले हमने लिख दिया P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है उसको हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था, प्लस माइनस डी भी था, उसके इंटरनल प्रेशर के टर्म में हम PX को इंटरनल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dV बाहर है, PX को हमने क्या लिख दिया, P इंटरनल माइनस DP। अच्छा, प्लस वाला क्यों नहीं लिया हमने, माइनस वाला लिया, क्यों, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी सिर्फ। ठीक है, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें एक्सपैंड हो सके, कंप्रेस हो, सब कुछ हो सके। एक P एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो P इंटू DV एंड DP इंटू DV। तो DP इंटू DV क्या है, छोटे छोटे, DP मतलब प्रेशर चेंज, DV मतलब वॉल्यूम चेंज। तो ये सब अपने आप में क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा होगा ये मल्टीप्लिकेशन। तो बचेगा कैसे, P इंटू DV, P इंटू DV। ठीक है। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो हमने लिखा है PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन वॉल्यूम इधर आ गया। अब यहाँ पे इसकी जगह P इन की जगह वो चीज़ लिख दो, क्या हो जाएगा, nRT बाई V। तो DV बाई V ये एक अलग टर्म आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो किसके फॉर्म में चला जाएगा, लॉग के। ये आप जो मैथ्स पढ़ोगे उसमें कैलकुलस एक आएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में। nRT बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ गैस कांस्टेंट, T इज़ कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन का साइन जब हटाते हैं तो वो लॉग का फॉर्म लग लेता है। वो लॉग क्या हो जाएगा, DV बाई DV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और उसको लॉग 10 में चेंज करोगे तो n की वैल्यू किस में 2.303 nRT लॉग VF बाई VI। ये वर्क डन का फॉर्मूला था, इसको यूज़ किया जाता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि VF और VI क्या हमने देखा यहाँ पे, पिस्टन के मूव करने के कारण क्या हुआ था, वॉल्यूम चेंज हुआ था। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हुआ था इनिशियल से फाइनल, तो इसी कारण यही चीज़ आया टर्म, कितना चेंज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन। यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। देखो मतलब छोड़ दिया, प्रेशर हटा दिया हमने, पिस्टन हटा दिया तो गैस एक्सपैंड कर रहा है। अब हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्रीली एक्सपेंड कब करेगा, जब बाहर कोई प्रेशर ना हो। ये कब पॉसिबल है, वैक्यूम में। वैक्यूम में कोई प्रेशर होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता। तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है। तो उस समय कोई वर्क डन होता है सिस्टम का, फ्री एक्सपेंशन में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी वर्क डन नहीं करता है सिस्टम। क्यों, क्योंकि बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई अपोजिशन ही नहीं है। अपने आप वो ये वैक्यूम में जाके आप गैस का सिलेंडर खोल दो, अपने आप 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा। आप अभी हमारे धरती पे गैस का सिलेंडर खोलोगे तो वो तुरंत खाली नहीं होगा, धीरे धीरे रिश्ता होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है उसके ऊपर। लेकिन वही चीज़ आप वैक्यूम में करोगे, 10 सेकंड के अंदर पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, उसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब देखते हैं एक आइडियल गैस है, उसका एक्सपेंशन देखना है हमें, फ्री एक्सपेंशन देखना है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो हम फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेशर ऑलरेडी क्या है, एक्सटर्नल जीरो है, और आइसोथर्मल कंडीशन में देखना है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। वर्क डन क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में, ज़ीरो। हम पहले ही बोल दिए, क्यों, हमने बताया ना, बाहर कोई भी वर्क डन सिस्टम नहीं करता है फ्री एक्सपेंशन में। क्यों, क्योंकि बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। अब ये चीज़ एक कंडीशन है, जूल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना नहीं है, इस कारण मैंने स्किप कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया था कि फ्री एक्सपेंशन जब होता है आइसोथर्मल कंडीशन में, तो चेंज इन हीट भी जीरो होता है। क्यों होगा चेंज इन हीट जीरो, याद करो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जब हम पढ़ रहे थे, हीट वगैरह की बात कर रहे थे, याद है, यहाँ पे हीट की बात कर रहे थे, कुछ रिलेट करो, क्यों हीट जीरो होगा, किस चीज़ पे हीट डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, चेंज इन टेम्परेचर। हम क्या बात कर रहे हैं, टी इज़ कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो हीट चेंज होगा नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, वर्क डन ऑलरेडी जीरो है, क्यू भी हमने क्या बोल दिया, जीरो। तो जब ये जीरो तो यू क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, ठीक है। अब आइसोथर्मल ये था किस में अंदर, फ्री एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्यू किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन होता है ना, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन अभी हमने देखा था किसके बराबर था, 2.303 nRT log VF/VI। वही सब चीज़ें एक बार फिर से लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। और एडियाबैटिक चेंज में हमने क्या बोला था, कोई भी हीट चेंज नहीं होता है, मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे थर्मस फ्लास्क की बात की तो हीट क्या हो जाएगा वहाँ पे, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, सिर्फ वर्क डन के बराबर होगा, जो हमने हिलाया था फ्लास्क को। वही चीज़ पढ़ा था हमने ना, याद है, लेट मी शो यू। ये वाला वर्क डन की बात, जब एडियाबैटिक सिस्टम की बात कर, हमने क्या बोला था, फ्लास्क को लिटिल शेक किया था हमने, शेकिंग किया था। तो किस चीज़ के बराबर था, वर्क डन के बराबर था, जो भी हमने वर्क डन किया था चेंज इन, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं है वहाँ पर। थर्मस फ्लास्क का वो कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कोई भी हीट का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, मतलब क्यू क्या हो जाएगा एडियाबैटिक में, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, एडियाबैटिक वर्क के बराबर होगा, जो भी उसके ऊपर वर्क किया था हमने। वही चीज़ हम एक साथ सब लिख दिया है हमने, और कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। दूसरा एप्लीकेशन है एंथैल्पी। पहला हमने देखा वर्क, दूसरा इज़ एंथैल्पी। अभी तक हम लोग क्या चीज़ की बात कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम भी कभी कभी बात करते, लेकिन बात किया ना हमने, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर की वॉल्यूम भी हमने क्या बोला, एक्सचेंज इन वॉल्यूम। अब मान लो एक कंडीशन है जहाँ पे सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मान लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इन जनरल कांस्टेंट होता है हमेशा, 1 बार जिसे हम बोलते हैं, हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगा हुआ है। तो जनरली हम मानते हैं कि हमारा प्रेशर क्या है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का, लगभग कांस्टेंट ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक ऐसा कंडीशन आपको लेना है जहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम वगैरह
चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो रहा था, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। होते ही हैं, क्यों नहीं होते हैं? आप जो भी लैब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो क्या वहाँ पे आप प्रेशर चेंज करते हो? नहीं। ये दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस किस पे होते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे होते हैं, क्योंकि लैब वगैरह में क्या है, सब जगह हवा ही है ना, धरती ही है। अनलेस अनटिल की बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, कुछ कुछ रिएक्शंस में ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाने की, तो ठीक है, वो एक अलग कंटेनर में किया जाता है जहाँ पर प्रेशर बनाया जाता है एक्सटर्नल। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उस केस में हमें एक अलग वेरिएबल की बात आती है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, मान लो इनिशियल कांस्टेंट प्रेशर एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? Q प्लस W की बात होती है, तो Q हमने लिखे, और W क्या होता है? वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लिखा था ना यहाँ पे, वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम की बात कर रहे थे। तो हमने प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम होगा क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, और QP है, मतलब QP हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, P है, बता रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर बाद उसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया, QP वॉल्यूम V2 हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? U2 माइनस U1। तो P कॉमन ले लेंगे PP, और V2 माइनस V1, क्योंकि P क्या है? कांस्टेंट ही है। इसको आप रीअरेंज करोगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। इस इक्वेशन को आप अरेंज करोगे तो QP को इधर रखो, ये सब इधर लेके आओ, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अरेंज किया हमने तो क्या मिला? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। अब यहाँ पे ये जो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, हीट जो होता है उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। Q क्या होता है? हीट कंटेंट होता है, तो फाइनल हीट कंटेंट माइनस इनिशियल कंटेंट, है ना, सेकंड कंडीशन। दूसरा है 2 लगा हुआ है, 2 सब्सक्रिप्ट है। प्रेशर तो सेम ही है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसी को H को डिनोट किया जाता है U प्लस PV से। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमने हीट चेंज क्या है? फाइनल कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क माइनस इनिशियल कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, तो इस इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क को बोला जाता है एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। सो H इज़ U प्लस PV, तो इसको हम लोग H2 लिख सकते हैं और इसको H1, U प्लस PV। तो ये U प्लस PV है, मतलब दूसरे कंडीशन में H2, और ये U1 प्लस P1 मतलब H1 पहले कंडीशन में। H भी क्या होता है? ये स्टेट फंक्शन होता है, मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि चेंज कैसे लाया गया है इनिशियल और फाइनल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ एंथैल्पी, तो आप बोलोगे हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं QP को लिख सकता हूँ H2 माइनस H1, था ना यहाँ पर QP ये वाला, तो इसको मैंने H2 बोला, इसको H1, तो मतलब QP क्या हो गया? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ठीक है। अब पीछे वाला जो इक्वेशन था डेल्टा H U प्लस PV, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन तो मान लो डेल्टा H लगा दिया, डेल्टा U और P डेल्टा V, ठीक है। तो सिंस P इज़ कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर, इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे आ जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एक बार P डेल्टा V, और एक बार क्या हो जाएगा? डेल्टा दोनों में लगा हुआ है, तो एक बार P को कांस्टेंट करेंगे और एक बार V को जस्ट, और एक बार क्या हो जाएगा? डेल्टा P V। तो P क्या है? कांस्टेंट है, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। चेंज इन प्रेशर क्या है? 0। तो बचा क्या? डेल्टा H U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो व्हेन हीट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस मीन्स वी आर एग्जैक्टली मेजरिंग एंथैल्पी, जो मैंने बताया। एंथैल्पी क्या होता है? हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये नेगेटिव है मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट को बाहर दिया है रिएक्शन में, ये तो पहले भी आप पढ़े हो क्लास 10 में भी। और पॉजिटिव है H मतलब एंडोथर्मिक, हीट को सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हमने पहले भी पढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। अब ये सॉलिड्स लिक्विड्स क्या होता है, इनके अंदर वॉल्यूम चेंज होता है बहुत ज़्यादा नहीं, सॉल्यूम लिक्विड से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं, सॉलिड तो बिल्कुल ही नहीं करता है, लिक्विड थोड़ा थोड़ा करता है। लेकिन एक्सपेंसन जो होता है चेंज इन वॉल्यूम किस में सबसे ज़्यादा होता है, गैसेस में होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो सपोज़ करो एक गैस है, एक रिएक्शन चल रहा है गैसियस स्टेट में, वी ए टोटल वॉल्यूम है रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट बना उसका वॉल्यूम वी बी है। जस्ट मिनट का इस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एन ए है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के एन बी है। ठीक है, गैस लॉ क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो पी वी इनिशियल कंडीशन में मतलब रिएक्टेंट का एन ए इंटू आर टी, पी वी बी मतलब किसका प्रोडक्ट का एन बी इंटू एन आर टी, माइनस करो पी वी माइनस वी है, एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। पी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो वी वी माइनस वी है, एन बी माइनस एन ए आर टी कॉमन है, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एन आर टी। और इसी चीज़ को पी डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, पी डेल्टा वी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। पुट कर दिया हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पहले पढ़ा था हमने ये वाला इक्वेशन। तो अब इसी में ये वाला इक्वेशन की वैल्यू लेकर पुट कर दो, डेल्टा पी वी की जगह डेल्टा एन आर टी, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 2-3 इक्वेशन हमें मिल गए डेल्टा एच निकालने के। पहला क्या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दूसरा मिल गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो ये सब क्या बताता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशंस थे जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप एनीवेज वीडियो ये रिकॉर्डेड वीडियो है एंड आप एनी टाइम इसको देख सकते हो। ठीक है, तो जहाँ कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को बार बार देखो, इस कारण मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार देखो समझो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट हमने किया नहीं है, देखा हमने कभी बॉटल को हिला रहे हैं, कभी ऐसे ही मेटेलिक वॉल यूज़ कर रहे हैं, अपने आप हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वो सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ योर व्हाट यू कॉल चैप्टर, जहाँ पे कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी समझनी थी। अब इसके आगे छोटी मोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस उसमें भी है, बट अब बहुत ही थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप्स की चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें इंथैल्पी के टर्म में। हीट कैपेसिटी एक थोड़ी मेजर चीज़ थी समझने वाली, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। एज ए डेफिनेशन आपको समझना, उसको लर्न करना बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। उसको बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह, लैटिस एनर्जी, लास्ट में एक टॉपिक आएगा गिब्स फ्री एनर्जी, वो थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना होगा आपको। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को लर्न करने की कोशिश कीजिए बार बार। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने बुक्स ख़रीदे होंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट एंड ऑल। आप कीजिए उसके लिए वेट, बट इट्स बेटर कि आप बुक्स वगैरह ख़रीद लीजिए। यू कैन कॉन्टैक्ट द स्कूल, दे विल टेल यू हाउ टू गेट द बुक्स एंड ऑल। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं जो मैं आपको अलग से शेयर करूँगा। ठीक है, सो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस फार्मूलाज। ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिकुलरली इफ़ यू आर टारगेटिंग, सिर्फ क्लास 11-12 पास करने से मतलब नहीं है। अगर आप साइंस में आ रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो इधर फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, वो तो एग्ज़ाम्स दोगे मोस्टली, तो दोगे तो ये सब चीज़ें आप लर्न करो, क्योंकि वहाँ पे क्लास 12 ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे तो सिर्फ क्लास 12 का एग्जामिनेशन दोगे, 11th आप ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दोगे तो वहाँ पे आपको क्लास 11 में भी इक्वल वेटेज देना जितना आप क्लास 12 को दोगे। ठीक है, और आप जानते भी हो मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं।
क्लास 12 में आपको मोस्टली पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैथमेटिकल चीज़ें बहुत कम है, तो ध्यान दीजिए इस पर आप लोग। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी चैप्टर में, टॉपिक चैप्टर ये बहुत बड़ा है, ख़त्म नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।